कड़ी सुरक्षा के बीच अमरनाथ यात्रा का आगाज हो चुका है। तीर्थयात्रियों का पहला जत्था पहलगाम और बालटाल के बेस कैंप में पहुंच चुके हैं। कल तड़के श्रद्धालु बाबा बर्फानी के जयकारों के साथ पवित्र गुफा की ओर निकल पड़ेंगे। पहलगाम बेस कैंप में बाबा के भक्तों का कैसे स्वागत किया गया, यात्रा को लेकर कश्मीर में कैसी है सुरक्षा व्यवस्था, बाबा बर्फानी के दर्शन को लेकर भक्तों में कैसा जोश है, इस रिपोर्ट में देखिए। अमरनाथ यात्रा का शंखनाद, घाटी में कैसे हुआ स्वागत। बाबा बर्फानी के जयकारों से गूंज उठी कश्मीर घाटी। अमरनाथ यात्रा रूट पर सुरक्षा के क्या है इंतजाम। बेहद कड़ी सुरक्षा के बीच अमरनाथ यात्रा का आगाज हो चुका है। बाबा बर्फानी के पवित्र दर्शन के लिए पहला जत्था पहलगाम के नूनवान बेस कैंप पहुंच चुका है। अमरनाथ यात्रा को लेकर श्रद्धालु बेहद उत्साहित हैं। आस्था और श्रद्धा की एक तस्वीर है। आप बताइए कैसा लग रहा है आपको? कोई डर, कोई बहुत कुछ, कोई डर नहीं, 1% भी डर नहीं है हमें। भारत सरकार हमारे साथ है, सारे रक्षा मंत्री वगैरह सब हमारे साथ है, सिक्योरिटी हमारे साथ चल रही है, पूरी जेट सिक्योरिटी में हमें जम्मू से यहाँ तक लेके आए हैं, हमको हमें कोई डर नहीं लगा। जम्मू से पहलगाम के बेस कैंप पहुंचे यात्रियों का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। पहलगाम के लोगों ने कश्मीरी रीति रिवाज से यात्रियों का वेलकम किया। फूल मालाओं और शॉल देकर पहले जत्थे का आवभगत किया। यहाँ पर सिविल सोसाइटी के लोग और साथ ही साथ जो पहलगाम के एमएलए हैं और बीजेपी के जो सीनियर नेता है रविंदर रैना, उन्होंने फूल मालाओं से पहले बैच का यहाँ पर स्वागत किया है। फूल मालाएं पहनाई गई, शॉल लगा दिए गए हैं और ये तस्वीरें जो है अपने आप में बयान करती है, ये दर्शाती है कि अमरनाथ यात्रा जो है वो कश्मीर का एक हिस्सा है। और पहलगाम हमले के बाद जिस तरह की तस्वीर दी थी और उस तस्वीर को ये दृश्य जो है दर्शाते हैं कि अमरनाथ यात्रा के बाद जो है कश्मीर के हालात बेहद पुरसुकून है। और ये तस्वीरें जो है अपने आप में बयान करती है कि अमरनाथ यात्रा का किस तरह से कश्मीरी लोग यहाँ पर स्वागत कर रहे हैं। पहलगाम आतंकी हमले के बाद यहाँ की सड़कें सूनी हो गई थीं, लेकिन अमरनाथ यात्रा के आगाज के साथ ही यहाँ एक बार फिर रौनक आ गई है। चारों ओर बम बम भोले और हर हर महादेव की गूंज सुनाई दे रही है। अमरनाथ यात्रियों का पहला जत्था जब पहलगाम पहुंचा तो सिविल सोसाइटी के लोगों ने कश्मीरी रीति रिवाज से उनका स्वागत किया। बीजेपी नेता रविंदर रैना भी यात्रियों के स्वागत के लिए मौजूद रहे। जबरदस्त वेलकम हुआ है और ये वही पहलगाम है जिसे 22 अप्रैल को लहूलुहान कर दिया गया था। और ये पहलगाम उस सदमे से, उन जख्मों से बाहर निकलकर आज श्री अमरनाथ बाबा बर्फानी के भक्तों का स्वागत करने के लिए पूरा कश्मीर उमड़ा है। यही भारतीय संस्कृति है, यही वासुदेव कुटुंबकम की संस्कृति है, यही हमारी गंगा यमुना तहजीब है जिसके लिए हर एक हिंदुस्तानी जाना जाता है। मैं पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में बसे भगवान शिव भोलेनाथ बाबा बर्फानी के भक्तों से निवेदन करता हूं, आइए अमरनाथ जी के दर्शन के लिए दिल खोल कर आइए, बिना झिझक, बिना खौफ, बिना डर आइए, कश्मीर आइए, अमरनाथ जी के दर्शन के लिए आइए। अमरनाथ यात्रा को लेकर इस बार बेहद पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सरकार और प्रशासन की इस व्यवस्था से यहाँ पहुँचे श्रद्धालु बेहद खुश हैं। बढ़िया पुलिस की बढ़िया व्यवस्थाएं हैं यहाँ पे और प्रशासन बहुत बढ़िया है यहाँ पे, सब लोग अच्छे से व्यवहार से। किस तरह से स्वागत किया गया? बहुत ही सुंदर, शानदार, प्रशासन के द्वारा अच्छा, बहुत प्यारा स्वागत, पहली बार इस तरह से स्वागत किया गया। प्रशासन की व्यवस्था से हम सब भारी खुश हैं और हम चाहते हैं कि पूरे लोग इस कश्मीर में आओ, भोले बाबा का दर्शन करें और हमेशा के लिए। प्रशासन ने बहुत ज्यादा हम लोगों की हेल्प की और प्रशासन ने और हर जगह शानदार व्यवस्था की। अमरनाथ यात्रा को लेकर इस बार सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। जम्मू से लेकर पहलगाम समेत पूरे यात्रा में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। यात्रियों को इस बार प्रशासन और सरकार से कोई शिकायत नहीं है।
हमने कई जगह यात्राएं की हैं, पहले भी यात्राएं की हैं, लेकिन इस बार की व्यवस्था से हम पूरी तरह संतुष्ट हैं। जम्मू कश्मीर सरकार और यहाँ का स्थानीय प्रशासन बहुत अच्छी तरीके से सहयोग कर रहा है, किसी तरह का कोई भय का माहौल नहीं है। मुस्लिम समुदाय का कैसा सपोर्ट मिला, कैसा स्वागत किया गया यहाँ पे? मुस्लिम समुदाय ने आगे बढ़ के स्वागत किया है, कोई वैमनस्य वाली बात नहीं दिखी, पूर्ण रूप से भाईचारा कायम और कश्मीरियत कायम मिली। पहलगाम हमले के बाद कुछ डर खौफ लग रहा है यहाँ पे? ये वही पहलगाम है जहाँ पर एक बड़ा आतंकी हमला हुआ था? कतई किसी प्रकार का डर नहीं लग रहा है और सारी व्यवस्थाओं से पूरी तरह सेटिस्फाइड है। भी कुछ लोग हैं, उनसे जानना चाहेंगे। आप बताइए कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत बढ़िया टोटल व्यवस्था सरकार की तरफ से बहुत अच्छा की गई है पूरे अमरनाथ यात्रियों के लिए। ये वही पहलगाम है जहां 22 अप्रैल को आतंकी हमला हुआ था। इसके बावजूद बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं में गजब का जोश देखा जा रहा है। बेस कैंप में पहुंचे तमाम यात्री बेहद उत्साहित हैं। वो हर हाल में बाबा बर्फानी के दर्शन करना चाहते हैं। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, यात्री जो है बड़े उत्साह और जोश के साथ जो है बाबा बर्फानी के पहले दर्शनों के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं। कोई डर और खौफ जो है इनके चेहरे पर नहीं दिखाई दे रहा है। और खास बात यह है कि मुस्लिम लोग जो है उन्होंने जगह जगह पे इस पहले बैच का जो है स्वागत किया है। कश्मीरी की जो ट्रेडिशन है स्वागत करने का, वो पूरे रूट में जो है अलग अलग जगहों पर देखने को मिला। यह आप देख सकते हैं कि हर हर महादेव बम बम बोले के जयकारे यहाँ पर लग रहे हैं। कोई भी डर और खौफ जो है वो यहाँ नहीं दिखाई दे रहा है, बल्कि उत्साह और आस्था की ये तस्वीरें हैं। आपसे जानना चाहेंगे, आप पहले दर्शन के लिए जा रहे हैं, पहला बैच है, क्या कहेंगे इन तस्वीरों को देखकर? जो हम माहौल देख रहे हैं पहलगाम में, उसी पहलगाम में जहां पर 26 लोगों की जान चली गई थी। इसमें कोई दो राय नहीं है कि लोग डर रहे थे पहले, लेकिन मैं सबको ये कहना चाहता हूँ कि जब ये रजिस्ट्रेशन खोली गई थी अप्रैल के महीने में, उसके आसपास ही ये हादसा हुआ था। लेकिन हमने ये सोच लिया था कि कुछ मर्जी हो जाए, जाएंगे तो पहलगाम से ही जाएंगे, क्योंकि हमें अपनी भारत सरकार पर पूरा विश्वास है, हमारे देश की सिक्योरिटी पर पूरा विश्वास है। BSF, CRPF, जम्मू कश्मीर पुलिस किसी भी तरह की हमें कोई दिक्कत समस्या नहीं आने देगी, हमें पूरा भरोसा है। पहलगाम में अमरनाथ यात्रा से पूरा माहौल भक्तिमय हो गया है। चारों ओर बाबा बर्फानी के जयकारे लग रहे हैं। यहाँ देश के अलग अलग हिस्सों से श्रद्धालु आए हैं, लेकिन सबका एक ही मकसद है, बाबा बर्फानी के अलौकिक शिवलिंग के दर्शन करना। पहले बार दर्शन कर रहे हैं क्या? नहीं, चौथी बार। चौथी बार। आज आपको क्या बदलाव दिख रहा है? बहुत सारी चीजें बदलाव दिख रहा है। अच्छे से सिक्योरिटी बहुत अच्छी है इस बार, बहुत सारी चीजें देखी हैं, मतलब वो इजीली रास्ता भी हो गया है पहले से, इसलिए बस। जय भोले। MP से बेटी है मेरी है। अच्छा, कैसा बहुत अच्छा लग रहा है। किस तरह से आपका स्वागत किया गया? बहुत अच्छा स्वागत किया, कोई डर नहीं। कश्मीर जम्मू बहुत पावरफुल मतलब व्यवस्था है यहाँ की, काफी अच्छा लगा और काफी सराहनीय है। कहाँ से आए आप? हरियाणा से। हरियाणा से। आप उसी पहलगाम में हैं जहाँ पर 22 अप्रैल को एक बहुत बड़ा आतंकी हमला हुआ। हम उससे भी ज्यादा मस्ती में है, किसी से डरते नहीं है, उससे कोई डर नहीं है किसी का। पहलगाम में बम बम भोले की गूंज के साथ हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे भी लग रहे हैं। भगवा झंडे के अलावा कई लोग हाथों में तिरंगा लेकर भी चल रहे हैं। इसके जरिए वो पाकिस्तान और आतंकवादियों को कड़ा मैसेज दे रहे हैं। हाथों में तिरंगा है और भगवा, ये जो झंडे हैं आप चारों तरफ से देखेंगे, ये तिरंगा झंडा हाथ में लेकर जो है अमरनाथ यात्रा की ओर जा रहे हैं। आपसे जानेंगे, आपके हाथ में तिरंगा है, यात्रा पे है, क्या कहेंगे आज? आज हम लोग बाबा की यात्रा में जा रहा है तिरंगा लेके, ठीक है, मेरा देश का झंडा लेके जा रहा है। ये वही पहलगाम है जहाँ पर एक बड़ा आतंकी हमला हुआ था। वही संदेश देने जा रहा है। हम लोग भारतवासी है। किसको संदेश देना चाहते हैं? पाकिस्तान को। क्या संदेश होगा पाकिस्तान को? तो भारत का सावधान है, भारत एक महान है। हमारे जवान से सावधान रहे, भारत एक ज्ञान देश है, ये सनातन की देश है। अगर इधर उधर करने के बाद ये महावीरी झंडा और हनुमानी झंडा आपके साथ आ जाएगी। जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। जिंदाबाद। आप देख सकते हैं कि हिंदुस्तान जिंदाबाद के यहाँ पर नारे लग रहे हैं। यहाँ पर आपको यात्री जो है वो आपको नाचते गाते हुए नजर आएंगे। बम बम बोले के जयकारे जो है यहाँ पर लग रहे हैं। इस तरह की तस्वीरों को अमरनाथ यात्रा के देखना की उम्मीद बेहद कम थी, लेकिन जो उत्साह है, जो जोश है, वो साफ तौर पर देखा जा सकता है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद अमरनाथ यात्रा को लेकर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं।
यात्रा में किसी तरह की खलल न पड़े, इसके लिए चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। इस बार सुरक्षा बलों की 581 कंपनियां तैनात हैं, जिसमें अकेले सीआरपीएफ की 221 कंपनियां और पैरामिलिट्री की 360 कंपनियों को भी तैनात किया गया है। रास्ते की सुरक्षा की जिम्मेदारी सीआरपीएफ के पास है, वहीं गुफा की सुरक्षा का जिम्मा आईटीबीपी को दी गई है। इस बार महिला कमांडो को पूरी तैयारी के साथ तैनात किया गया है, उन्हें कई महीनों तक ट्रेनिंग दी गई है। चप्पे चप्पे पर जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी के जवानों की तैनाती की गई है और साथ ही साथ इस बार महिला बटालियन को भी ट्रांजिट कैंपस के आसपास में तैनात किया गया है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये महिला बटालियन की तस्वीरें हैं, आधुनिक हथियारों से ये लेस है। इसके साथ साथ जगह जगह पे सीसीटीवी कैमरास लगा दिए गए हैं। मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ के कैमरों का भी इस बार इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि पहलगाम टेरर हमले के बाद अमरनाथ यात्रा जो है वो सुरक्षा एजेंसियों के लिए सबसे बड़ी चुनौती है कि इस यात्रा को कैसे सफल बनाया जाए। इसलिए अमरनाथ श्राइन बोर्ड जो है किसी भी तरह का जोखिम नहीं उठाना चाहते हैं और खास जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो सुरक्षा का है, इसलिए इस तरह के इंतजामात जो है किए गए हैं। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, यहाँ पर महिला बटालियन को तैनात किया गया है। इसके साथ साथ जो है जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ और एसएसबी के जवान जो है वो भी चप्पे चप्पे पर तैनात है। पहलगाम और बालटाल दोनों ही रास्तों में तकरीबन 700 हाईटेक कैमरे लगाए गए हैं ताकि संदिग्ध गतिविधियों और आतंकियों पर नजर रखी जा सके। साथ ही फेशियल रिकॉग्निशन कैमरे भी लगाए गए हैं। जगह जगह ड्रोन, स्नाइपर, डॉग्स और बम स्क्वाड की तैनाती की गई है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए जगह जगह स्कैनर लगाए गए हैं। हम इस वक्त ट्रांजिट कैंप के मेन गेट के बाहर है, यहाँ से ही यात्रियों की एंट्री जो है वो शुरू हो जाती है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, यहाँ पर पहली स्क्रीनिंग होती है यात्रियों की, उनका पहचान पत्र चेक किया जाता है, उनका रजिस्ट्रेशन जो है वो यहाँ पर चेक होगा। उसके बाद जो बेस कैंप है, ट्रांजिट कैंप है, उनको उस ट्रांजिट कैंप में जाने की अनुमति होगी। यहाँ पर जो फेस आइडेंटिफिकेशन कैमरास जो है इस बार लगाए गए हैं, जो किसी भी अननोन पर्सन या जो ब्लैक लिस्ट है या OGW या एक्टिव मिलिटेंट से अगर वो इस कैंप से आने की कोशिश करेंगे या गुजरने की कोशिश करेंगे तो उस कैमरा के जरिए जो है उन्हें या तो न्यूट्रलाइज किया जाएगा या फिर उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। उस तरह की व्यवस्थाएं जो है इस बार की गई है। साथ ही साथ स्नैपर डॉग्स का भी जो है इस बार यहाँ पर इंतजाम किया गया है। स्नैपर डॉग्स की भी मदद ली जा रही है। ड्रोन से ट्रांजिट कैंपस के चारों तरफ से जो है वो निगरानी की जा रही है और सीसीटीवी कैमरास भी जगह जगह पर लगा दिए गए हैं। जिस तरह के इंतजामात आप श्रीनगर के इस ट्रांजिट कैंप में देख रहे हैं, उसी तरह के इंतजाम आपको पहलगाम के नुनवन बेस कैंप और साथ ही साथ बाल्टल में भी देखने को मिलेंगे। चप्पे चप्पे पर जवानों की तैनाती की गई है, क्योंकि पहलगाम टेरर हमले के बाद सुरक्षा एजेंसियों के लिए इस यात्रा को सफल बनाना जो है सबसे बड़ा चैलेंज है। अमरनाथ की पवित्र गुफा साउथ कश्मीर में हिमालय की बर्फीली पहाड़ियों पर है। इसकी ऊंचाई करीब 14,500 फीट है। इस गुफा की खासियत है कि हर साल यहाँ कुदरती तौर पर बर्फ से शिवलिंग बनता है, जिन्हें बाबा बर्फानी कहा जाता है। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए अमरनाथ गुफा तक पहुँचने के लिए दो रास्ते हैं, एक बालटाल और दूसरा पहलगाम। पहलगाम रूट से करीब 48 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। इस रास्ते से जाने पर दर्शन में करीब 3 दिन का समय लगता है। बालटाल रूट से करीब 14 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है और इस रास्ते से जाने पर एक दिन में ही बाबा बर्फानी के दर्शन कर सकते हैं, लेकिन इस रास्ते पर खड़ी चढ़ाई करनी पड़ती है। पहलगाम के रास्ते अमरनाथ गुफा तक पहुंचने में ज्यादा वक्त लगता है, ज्यादा चलना भी पड़ता है, लेकिन इसके बावजूद ज्यादातर लोग इसी रूट को चुनते हैं क्योंकि इस रास्ते पर चलना आसान होता है। पहलगाम रूट का पहला पड़ाव चंदनबाड़ी है, जो बेस कैंप से करीब 16 किलोमीटर ऊपर है। इसके बाद यहां से चढ़ाई शुरू होती है और करीब 3 किलोमीटर की चढ़ाई के बाद श्रद्धालु पिल्सू टॉप पहुंचते हैं। इसके बाद यात्रा करीब 9 किलोमीटर का सफर तय कर शेषनाग पहुंचती है। अगले दिन श्रद्धालु शेषनाग से करीब 14 किलोमीटर की यात्रा कर पंचतरणी पहुंचते हैं। इसके बाद पंचतरणी से अमरनाथ गुफा 6 किलोमीटर रह जाती है और तीसरे दिन श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन करते हैं। खराब मौसम और पहाड़ी रास्तों को लेकर अमरनाथ यात्रा काफी टफ होती है, लेकिन भक्तों के जोश को देखकर ऐसा लगता है कि उनके लिए ये बाधाएं कोई मायने नहीं रखती। वो हर हाल में बाबा बर्फानी के दर्शन कर लेना चाहते हैं।